पैनामा के हंगामे का ड्रॉप सीन। वजीर आजम के सियासी मुस्तकबिल का फैसला कल होगा। हर नजर सुप्रीम कोर्ट पर। 5 रुकनी लार्जर बेंच सुबह 11:30 बजे तारीखी फैसला सुनाएगा। मुल्क भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। इस्लामाबाद में कल रेड अलर्ट होगा। रेड जोन में नफरी पहुंच गई। पुलिस के साथ रेंजर्स और एफसी भी तैनात करने का फैसला। वजीर आजम इस्तीफा दें। तहरीक इंसाफ ने कल से अलामती मुजाहरों का प्रोग्राम मंसूख कर दिया। अदालती फैसले के बाद लाहे अमल का ऐलान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आपके हक में फैसला दिया तो आपके सबसे बड़ा मसला होगा कि यू शुड कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड। चौधरी निसार मीडिया के जरिए वजीर आजम से मुखातिब। सुप्रीम कोर्ट का हक में फैसला आने पर आजिजी से कबूल करने का मशवरा। खिलाफ आने पर पार्टी को कायम और मुत्तहिद रखने की नसीहत। अगर खुदा न खास्ता खिलाफ आता है, आपने बहुत सब्र और तहम्मुल से रिएक्ट करना है। इस पार्टी को कायम दायम रखना है। मेरा तो दिल उचाट हो गया सियासत से। कल मैं इस पे उठा, जिस दिन फैसला आया हक में भी आया है इंशाल्लाह, और खुदा न खास्ता खिलाफ भी आया, मैं वजारत से भी इस्तीफा दूंगा और एमएनए-शिप से भी इस्तीफा दूंगा। पार्टी रहनुमाओं को क्या फैसला सुनाया? चौधरी निसार ने मीडिया को बता दिया। नवाज शरीफ से अब मुलाकात करने का ऐलान। वजारत उज़्मा की दौड़ में शामिल न होने की तस्दीक। मैं किसी ओहदे का उम्मीदवार नहीं हूं। उम्मीदवार क्या, ख्वाहिशमंद नहीं हूं। कहते हैं कि वजीर आजम जी फलां को ना बनाओ, फलां को। मैं इस गेम में नहीं हूं और न कोई बात हुई हमारी और न ये इशू है। जिनने ये पार्टी कायम दायम करने में मियां नवाज शरीफ की मदद की, उसमें मेरे अलावा कोई नहीं। जब मुश्किल तरीन वक्त आया, फिर अंदर से एक साजिश चली। ये भी मेरे लिए तज़ीक आमेज़ है कि मैं कहूं कि मुझे मुशावरती अमल से अलहदा कर दिया गया। लीडरशिप को काम होता है कि वो डिसिप्लिन कायम करें और ये पैगाम दें कि जो लॉयलिस्ट हैं उनको लॉयलिस्ट ही रहने दें। पार्टी में साजिशों की तस्दीक। मुशावरती अमल से अलग किए जाने का शिकवा। नून लीग बनाने वाले अफराद में शामिल। चौधरी निसार ने हंडिया बीच चौराहे फोड़ दी। नर्म अल्फाज में गर्म बातें। मुल्क शदीद खतरात से दो चार। घेरे में लिया जा रहा है। लड़ाई गले पड़ गई। चौधरी निसार ने आलमी सतह पर गड़बड़ घोटाला से पर्दा उठा दिया। वजारत और एमएनए-शिप से इस्तीफे का मामला गुज़िश्ता शाम का था। चौधरी निसार ने दोस्तों के कहने पर फैसला बदल लिया। तर्जुमान वजारत दाखिला की वजाहत। ऑफशोर कंपनी के तहत असासा कब खरीदा, मालियत कितनी थी? हो सकता है मजीद दस्तावेजात मंगवाना पड़ी। नाअहल केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जहांगीर तरीन के वकील ने मुसद्दिका मालूमात के लिए मजीद वक्त मांग लिया। लंदन फ्लैट से मुतालिक इमरान खान की इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा। अदायगियों के जराए, बैंक स्टेटमेंट और चेक्स की नकूल भी शामिल। पैनामा के बाद इकामा का हंगामा। ये भागने का आसान रास्ता है। इमरान खान का ट्वीट। तहरीक इंसाफ का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर करने का फैसला। खान साहब, दुनिया के किसी कोने में मेरा कोई बेटा या बेटी मुझे पापा पापा करके बुला नहीं रही। नंबर 2, खान साहब, हनीफ अब्बासी और उसकी पूरी फैमिली के अंदर कोई न कोकीन पीता है न चर्स पीता है। जुआ खेलने वाले लीडर बनने के काबिल नहीं। हनीफ अब्बासी इमरान खान पर बरस पड़े। इतवार को कप्तान के तमाम पोशीदा अकाउंट्स कौम के सामने लाने का ऐलान। जहांगीर तरीन 5 करोड़ 36 लाख टैक्स देकर पहले नंबर पर। नवाज शरीफ ने 25 लाख, शहबाज शरीफ ने 95 लाख, इमरान खान ने 1,59,000 कौमी खजाने में जमा कराए। चौथी डायरेक्टरी जारी।
जफर हिजाजी ने चौधरी शुगर मिल्स की इंक्वायरी पिछली तारीखों में बंद कराई। कमरे में बंद करके जबरदस्ती बयान लिया। एसईसीपी के अफसरों ने सेनेट कमेटी में भांडा फोड़ दिया। कायम खानी साहब, आपको पता है अगर आप इस्लामाबाद जाएं तो वहाँ इतनी भंग लगी हुई है, आपने कभी ट्राई किया है? मौका नहीं मिला, कभी मौका नहीं मिला है। एक्साइज मिनिस्टर साहब ने बड़ी सख्ती की हुई, मौका कभी नहीं मिला। मौका किसको क्या देता है? बोले सर, मौका ही मौका है। अपनी अपनी तरंग में भंग का जिक्र। सिंध असेंबली में तफरीही माहौल, माफी पर माफी लेकिन बदले नहीं पताफी। सूरत थी को गुस्सा आ गया। सर हा मां चरी आहियां, मां वञा थी, छो त जेको हक़ जी ॻाल्हि कंदो आहे उहो चरियो ई हूंदो आहे। जेको सिंध जे मज़लूम माण्हू जी ॻाल्हि कंदो उहो चरियो ई आहे। MQM मुत्तहदा बानी की थी और रहेगी। लंदन वालों ने सियासी विंग फारूक सत्तार के हवाले कर दिया मुस्तफा कमाल का दावा। मुत्तहदा लंदन के सोशल मीडिया पेजेस बंद करने का मुतालबा। मुल्तान में दरिंदगी का निशाना बनाई गई लड़कियों की रात रसी। शहबाज शरीफ की मुलाकात CPO, OSD, SP और DSP से समेत थाना मुजफ्फराबाद के तमाम अहलकार मुअत्तल। तहकीकाती कमेटी कायम। ज्यादती के बदले ज्यादती, मरकजी मुल्जिम समेत 24 अफराद गिरफ्तार। सिंध असेंबली में मजम्मती करारदाद मंजूर। चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लेकर IG पंजाब से रिपोर्ट मांग ली। लाहौर में कानून की तालिबा खदीजा तशद्दुद केस की समाअत। उबूरी चालान पेश। मुल्जिम के हेलमेट पर लगा खून मुतासरा लड़की के DNA से मैच। फैसला 29 जुलाई को सुनाया जाएगा। सानिहा लाहौर की तहकीकात। खुदकुश बमबार के चेहरे की सर्जरी कराई जाएगी। DNA को साबका धमाकों के हमलावरों से मैच करने का फैसला। कराची में ट्रैफिक पुलिस की हिफाजत के लिए रेंजर्स मैदान में। अहम सिग्नल्स और मसरूफ शाहराहों पर गश्त। अवाम से भी मुश्तबा अफराद पर कड़ी नजर रखने की अपील। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। जल थल एक हो गया। सड़कों पर पानी ही पानी। पंजाब, सिंध और आजाद कश्मीर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा का सिक्योरिटी हिसार खत्म। सैकड़ों फलस्तीनी क़िबला अव्वल पहुंच गए। जश्न का आगाज। दिल करे धक धक और सुइयां करे टिक टिक। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं क्योंकि वजीर आजम के मुस्तकबिल का फैसला कल होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच पैनामा केस का तारीखी फैसला कल सुबह 11:30 बजे सुनाएगा। इस्लामाबाद में रेड अलर्ट है। पुलिस की भारी नफरी रेड जोन पहुंच चुकी है। कल रेंजर्स और FC भी तैनात होंगी। पैनामा का हंगामा। वजीर आजम का मुस्तकबिल क्या होगा? सबसे बड़े केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक अदालत उज़्मा का 5 रुकनी लार्जर बेंच दिन 11:30 बजे तारीखी फैसला सुनाएगा। लार्जर बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस शेख अजमत सईद, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस गुलजार अहमद शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने पैनामा अमल दरामद केस का फैसला 21 जुलाई को महफूज किया था। वफाकी दारुल में कल रेड अलर्ट होगा। मुतालिका इदारों को सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत दे दी गई हैं। पुलिस की भारी नफरी रेड जोन पहुंच गई। रेंजर्स और FC के दस्ते भी सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम देंगे।
वक्त कम, मुकाबला सख्त। सुप्रीम कोर्ट में पैनमा केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट समेत रेड जोन की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं, दुनिया न्यूज के नुमाइंदे इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा क्या तैयारियां की जा रही हैं कल के लिए? जी बिल्कुल, कल एक तारीखी दिन होगा जब पाकिस्तान की तारीख का एक अहम फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। इंतज़ार की घड़ियां जो है वो ख़त्म होने के करीब पहुंच चुकी हैं और कल तकरीबन 14.5 घंटे के बाद वज़ीर आज़म के मुस्तकबिल का फैसला आवाम के सामने आ जाएगा। जहां तक फैसले की बात है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला सुनाया जाएगा तो ना सिर्फ रेड जोन में बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अहाते में भी और उसके अतराफ में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो हैं वो किए जाएंगे। कल जब ये फैसला सुनाया जाएगा तो रेड जोन में तकरीबन 3000 से ज़ायद जो सिक्योरिटी एहलकार होंगे वो अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे, जबकि एफसी और रेंजर की जो भारी नफरी है वो भी यहां पर तैनात की जाएगी। जबकि ये फैसला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनाया जाएगा तो कमरा अदालत नंबर 1। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। और आज निसार ने शिकवे किए 1000। मियां शहबाज शरीफ और दीगर लीगी रफका से क्या बातें हुई, चौधरी निसार ने मीडिया को बता दी। वजीर दाखिला ने वजीर आजम को मीडिया के जरिए मशवरे भी दे दिए। और वजीर दाखिला ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर किस तरह का रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। मेरा तो दिल उचाट हो गया सियासत से। और मैं आपको ये बताऊं कि मैं बज़िद था उस एक्सट्रीम एक्शन पे जो मैंने सोचा वो था कल रात तक, बल्कि आज सुबह तक। दोस्तों का दबाव और प्रेशर और मोहब्बत और लगाव। कल 4.5 घंटे मीटिंग रही। कल मैं इस पे उठा कि मैं अब कुछ नहीं करता जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मैं मानता हूं कि अब कोई फैसला करने से पार्टी लीडरशिप को और गवर्नमेंट को नुकसान ना हो। फिर जिस दिन फैसला आया हक में भी आया इंशाल्लाह और खुदा न खास्ता खिलाफ भी आया, मैं वजारत से भी इस्तीफा दूंगा और एमएनएशिप से भी इस्तीफा दूंगा। मैं सियासत से बाज आया। आज फिर मामला शुरू हुए। फिर ये मसला प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही ऐलान कर चुका। वो चाहते थे कि मेरी और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हो, कोई एतराज नहीं है। ये साहब, अल्लाह ताला आपको सुरखरू करे। अगर अल्लाह ताला ने सुरखरू किया और सुप्रीम कोर्ट ने आपके हक में फैसला दिया तो आपके सबसे बड़ा मसला होगा कि यू शुड कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड। क्योंकि इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि मियां साहब फलां का सर भी कलम कर दें, फलां का सर भी कलम कर दें, फलां का सर भी कलम कर दें। यू आर अ हम्बल मैन। आजिज़ी और इंकिसारी से इसे कबूल करना और फॉरगिव और फॉरगेट वाली बात करना। अगर खुदा न खास्ता खिलाफ आता है, आपने बहुत सब्र और तहम्मुल से रिएक्ट करना। इस पार्टी को कायम दायम रखना है। आप मुझे भूल जाएं, मेरी फिक्र ना करें। मैं इंशाल्लाह इस पार्टी को इत्तेफाक पीछे सफों में इंशाल्लाह। चौधरी निसार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकवे शिकायतों के ढेर लगा दिए। कहते हैं बताया जाए उन्हें अहम इजलासों में क्यों नहीं बुलाया जाता। उन्हें पार्टी के अंदर से साजिशों का निशाना बनाया गया। वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं, जो लोग फुर्तियां दिखा रहे हैं उन्हें ओहदे दे दिए जाएं। ये भी कह दिया कि वो पार्टी के साथ रहेंगे, शेख रशीद की तरह किसी आवारा ट्रेन के मुसाफिर नहीं। सालों से मैं हर मीटिंग में मौजूद होता हूं। 1.5 महीना हुआ है। सीनियर तरीन जो मुशावरत होती है उसमें मुझे नहीं बुलाया गया। किसी ने कहा कि जी मैंने ट्रेन मिस कर दी है। भाई मैंने ट्रेन मिस नहीं की। मैं किसी आवारा ट्रेन का सवारी नहीं हूं। शेख रशीद साहब, मैं किसी और ट्रेन का सवारी नहीं हूं। आपको दूसरी ट्रेनें मुबारक हो। मैं अंदर से मुश्किलात या साजिशों का शिकार रहा। पार्टी के अंदर मेरे मुखालफीन के सामने और तो कोई चीज शायद नहीं होती थी। वो एक इल्जाम 85 से लेकर आज तक लगाते आए। कोई बात होती है हमारे अंदर, कहते हैं ये तो इसका तो उधर कुर्बत है। 2-3 लोगों ने
जाहिर है कि जॉस्टलिंग फॉर स्पेस होती है, तो मैं तो नहीं देखता, कुछ लोग देख रहे थे कि जरा एक सीट कम हो जाए तो हमारी चांस बन जाए। कहते हैं कि वजीर आजम जी फलां को ना बनाओ, फलां को। मैं इस गेम में नहीं हूं और ना कोई बात हुई हमारी और ना ये इशू है। जो भी ये सब कुर्तियां दिखा रहे हैं उनको ओहदे दें, वो मामलात आगे चलाएं। हाँ, अगर अंदर मेरी आरा के बारे में कुछ थोड़ी बहुत नागवारी गुजरी तो मैं पब्लिकली इजहार करूंगा। और सवाल यह भी है कि कल कौन कौन फैसला सुनने जाएगा। इमरान खान, सिराजुल हक, शेख रशीद अदालत जाएंगे। पीपल्स पार्टी का वफ्द और चौधरी शुजात भी फैसला सुनने जाएंगे। पीटीआई के एहतजाज की कॉल मंसूख कर दी गई है। आइंदा का लाहे अमल उनकी जानिब से तय किया जाएगा जब यह फैसला सामने आ जाएगा। बिलावल भी दुबई से वतन वापस आ गए हैं और साथ ही आला सतह का मुशावरती इजलास भी बुला लिया है। हम आपको बता रहे हैं कौन कौन फैसला सुनने जाएगा। इमरान खान, सिराजुल हक, शेख रशीद अदालत जाएंगे। पीपल्स पार्टी का वफ्द और चौधरी शुजात भी फैसला सुनने जाएंगे। पीटीआई के एहतजाज की कॉल मंसूख कर दी गई है। आइंदा का लाहेमल वो फैसले के बाद तय करेंगे। जबकि बिलावल भुट्टो भी दुबई से वतन वापस पहुंच गए हैं और आला सतह का मुशावरती इजलास भी बुला लिया। दुनिया न्यूज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज।